नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, टीसीएफ, आईएमए आप सभी का स्वागत करता है। हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 10वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा में अभी तक हम लोगों ने 9 चौपाइयों का अध्ययन किया है। एक एक करके हम उन चौपाइयों का समरी समझेंगे और उसके बाद हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो हमने अभी तक हनुमान चालीसा में जाना। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। तो हमने देखा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायकी फलचारी। ऐसे श्री गुरु जो अहंकार को हर लेते हैं, उनके चरणों की रज जो मेरी कुंडलिनी के जागरण में मुझे मदद करती है, उससे मैं अपने मन के अहंकार को समाप्त करके, चित्त की स्मृतियों को शून्य करके, सही अर्थों में एकाग्र चित्त होकर हनुमान चालीसा का अध्ययन करता हूं, श्री राम और श्री हनुमान के गुणों का बखान करता हूं, जिससे मैं अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष चारों फलों को प्राप्त होता हूं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देही मोहि हरहु कलेश विकार। अपनी बुद्धि को, अपने आप को पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित करके उनका नमन और स्मरण करता हूं, ताकि मैं जागरण को प्राप्त हो सकूं। और ऐसे पवन कुमार जो मेरे मन को चेतना से जोड़ते हैं, जो मुझे बल बुद्धि विद्या देंगे और मुझसे 5 क्लेश और 6 विकार मेरे हर लेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुहिं लोक उजागर। ऐसे हनुमान जिन्होंने स्वयं और दूसरों को जीता हो, जिनमें जो अहंकार के परे हो, जो ज्ञान और गुण के सागर हो, जिनमें योग्यता और विनम्रता दोनों हो, जो बिना पद के पावर रखते हो, जो हर पल आनंदित रहते हो। ऐसे हनुमान जो मुझे मेरी तीनों अवस्था के परे, तीनों गुणों के परे, तीनों शरीर के परे, तीनों स्तर के परे अपनी अंतरात्मा को उजागर करने में, एनलाइटनमेंट प्राप्त करने में मदद करते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे हनुमान जो श्री राम अंतरात्मा के मैसेंजर हैं, एपिसेंटर हैं पावर का, धैर्य और शौर्य का प्रतिमान है, और जिनका 3 बार जन्म हुआ, शारीरिक जन्म, मानसिक जन्म और आध्यात्मिक जन्म हुआ। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ऐसे महावीर हनुमान जिनका यश स्वयं भगवान गाते हैं, जो विद्यावान, रणवीर, धनवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर हैं, जो पराक्रमी और निर्भय हैं, जिनके अंग वज्र के समान मजबूत हैं, जो कुमति को समाप्त करते हैं, जो लक्ष्य से दूर ले जाती है, और सुमति को स्थापित करते हैं, जो लक्ष्य की ओर ले जाती है। ऐसे हनुमान। कंचन बरन बिराज सुबैसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ऐसे हनुमान जिनका वर्ण सुनहरा है, जिनमें शास्त्र, शरीर, शस्त्र और वस्त्र सभी विद्यमान हैं, जो सुंदर वस्त्रों के साथ विराजमान हैं। ऐसे श्री हनुमान जिनके कानों के कुंडल श्रवण का प्रतीक हैं, और जिनके लंबे घुंघराले बाल उनके ज्ञान का प्रतीक हैं, जो श्रवणशील हैं और प्रज्ञावान हैं। ऐसे हनुमान का मैं ध्यान करता हूं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। ऐसे हनुमान जिनके हाथ में वज्र बने हुए हैं और हाथ में भी वज्र है, जो अस्त्र का उपयोग करते हैं दूसरों की सुरक्षा के लिए। ऐसे संत जो हमेशा, वो व्यक्ति जो सत्य, धर्म, मर्यादा और सेवा के रास्ते पे होता है, उसके जीवन की पताका पे विराजमान होते हैं। ऐसे हनुमान हनुमान जिनके कंधे पे जनेऊ है, जो मर्यादित जीवन का प्रतिमान है और हमें 3 ऋण को चुकाने के लिए प्रेरित करते हैं, जीवन की साइकिल को याद दिलाते हैं, 3 शरीर के परे जाने के लिए, 3 अवस्थाओं और 3 गुणों के परे जाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ऐसे श्री हनुमान का मैं ध्यान करता हूं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। ऐसे हनुमान जिनके पिताजी जो स्वयं शंकर रूप हैं,
और केसरी उनके पिताजी हैं। ऐसे श्री हनुमान जिनका जगत वंदन करता है, भले वो देश देव राक्षस वानर मत्स्य मनुष्य संत या कोई भी हो, वो सबका कल्याण करते हैं, जो महात्मा है परमार्थी हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। ऐसे श्री हनुमान जो विद्यावान हैं, जो मुक्त करते हैं उस व्यक्ति को जगत प्रपंच से, जो उनको ध्यान में लाता है, जो उनके उसके व्यवहार को परिष्कृत करते हैं, और जो उस विद्या को उपयोग में लाने के लिए भी जागरूक करते हैं, ऐसे श्री हनुमान जो अपनी विद्या और गुण को चतुराई से राम काज के लिए उपयोग करते हैं, स्वयं के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए, और जो उसको आतुरता से करते हैं, जो एजिलिटी हमारे अंदर प्रेरित करते हैं, ऐसे श्री हनुमान। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे श्री हनुमान जो हर समय कामचरित पर विचार न करते हुए रामचरित को चुनते हैं, ऐसे श्री हनुमान जो रामचरित में रस लेते हैं और चैतन्य की ओर वैराग्य को जोड़ते हैं, अंतःकरण को चैतन्य की ओर लेके जाते हैं, और ऐसे श्री हनुमान जो अविद्या का नाश करते हैं, ऐसे श्री हनुमान राम लखन और सीता के मन में बसने वाले हनुमान, जो मुझे जीवन में 2 चुनाव, 4 मार्ग, 5 चरण और 21 कदमों के लिए प्रेरित करते हैं चैतन्य की ओर, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। हमने यहां तक पढ़ा दोस्तों, और आज इसके आगे की हम चर्चा शुरू करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा 8 चौपाई। 9वीं चौपाई में हनुमान जी के व्यक्तिगत योग्यताओं के बारे में और चर्चा है। 9वीं चौपाई कहती है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। 10वीं चौपाई, रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धर के माता सीता को दिखाया, विकट रूप धरि लंक जलावा, विकट रूप धर बना के पूरी लंका को जला दिया, भीम रूप धरि असुर सहारे, बड़ा मजबूत भीम जैसा रूप धर के, विराट भीम रूप धर के असुरों का संहार किया, रामचंद्र के काज सवारे। और ये सब करते हुए उन्होंने श्री राम जी के कार्यों को सवारा। जरा हम समझें, यहां हनुमान जी की कौन से गुणों का बखान हो रहा है। श्री हनुमान जी सेल्फ, अदर्स और सिचुएशन के अनुरूप रूप धरते हैं। कहां सूक्ष्म रूप धरना है, कहां विकट रूप धरना है, और कहां भीम रूप धरना है, ये समझ हनुमान जी से हम सबको सीखने योग्य है। सो 3 चीजों के अनुरूप हनुमान जी अपने रूप को निर्धारित करते हैं। सेल्फ, वो स्वयं को अच्छे से जानते हैं, अदर्स, दूसरों के भावों को भी जानते हैं, एंड सिचुएशन, और परिस्थिति को भी समझते हैं। स्पेशल परिस्थितियों में वो विकट रूप, विराट रूप रखते हैं। जैसी परिस्थिति होती है उस अनुरूप व्यवहार करने के लिए हनुमान जी सक्षम है। इसको और बेहतर समझने के लिए हम हनुमान जी ने जो इस समय जिस प्रकार की योग्यता का प्रदर्शन किया, उसको समझने के लिए एक मॉडल जो हनुमान जी की लीडरशिप में दिखता है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको स्क्रीन के सामने ये मॉडल दिखता है, हमने कहा हनुमान जी 3 प्रकार की चीजों से प्रेरित होकर निर्णय लेते हैं कि वो इस समय कैसा रूप धरेंगे। पहला, सेल्फ, वो खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा, सिचुएशन, वो सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और तीसरा, अदर्स, वो दूसरों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। सो हनुमान जी
अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपने ही इमोशंस को बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं। भावनाओं को समझना, भावनाओं को प्रबंधन करना, उनको मैनेज करना और फिर उन भावनाओं को कमांड करना, खुद की भावनाओं को, इसी को कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो पहली क्वालिटी जो हनुमान जी के हमारे सामने आती है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक एक करके हम इस पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसीलिए हनुमान जी सेल्फ लीडरशिप के प्रतिमान है। वो अपने इमोशन को समझते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपने इमोशन को ढंग से समझ पाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? इमोशनल अवेयरनेस है इस व्यक्ति में, भावनात्मक जागरूकता है। फिर जब कोई व्यक्ति अपने इमोशन को मैनेज कर पाता है तो हम क्या कहेंगे कि इस व्यक्ति में इमोशंस मैनेजमेंट इसका अच्छा है, ये भावनाओं को अच्छे से मैनेज कर पाता है। फिर उसके बाद हम उन्हीं भावनाओं का प्रयोग करके जीवन में अच्छा कार्य कर सके, उन्हें क्रियान्वित कर सके बड़े कार्यों को, तो हम कहेंगे इसमें इमोशनल इफिकेसी है। इफिकेसी का मतलब प्रभावशीलता। तो भावनात्मक जागरूकता, भावनात्मक जागरूकता, भावनात्मक प्रबंधन और भावनात्मक प्रभावशीलता, ये तीनों हनुमान जी में है। अपनी भावनाओं को समझ पाना, प्रबंधन करना और उसको जीवन में क्रियान्वित कर पाना, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये लीडरशिप हनुमान जी में है, सेल्फ लीडरशिप। न केवल वो ये कर पाते हैं अपितु ये दूसरों की भावनाओं को भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। हनुमान जी दूसरों की भावनाओं को भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। उसी को कहते हैं एम्पथी। वो दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं, एम्पथाइज कर पाते हैं, सहानुभूति रख पाते हैं, समानुभूति रख पाते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। और न केवल समझ पाते हैं, उनकी भावनाओं को मैनेज भी कर पाते हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसका कंसेप्चुअल ढांचा समझ लें। पहला, वो दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं, दूसरों की भावनाओं को मैनेज भी कर पाते हैं। जब आप दूसरों के इमोशंस को मैनेज कर पाए, इसी को रिलेशन कहते हैं। तो उनमें एम्पैथी है, रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं। और तीसरा, दूसरों की भावनाओं को कमांड भी कर पाते हैं, मिलके कुछ बेहतर कर पाना, सहक्रिया, कार्य में लागू करना, सिनर्जी कर पाना। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? 2+2=5। कुछ अतिरिक्त पैदा करना, 2+2=4 नहीं, 5। मिलके कुछ बेहतर करना, ये हनुमान जी करवा पाते हैं दूसरों के साथ। अगली बात, वो सिचुएशन को भी समझ पाते हैं। जो सिचुएशन को अच्छे से समझता है उसी को कहते हैं कॉम्पिटेंस। सिचुएशन को समझने की कॉम्पिटेंस, योग्यता है उनमें। सिचुएशन को मैनेज करते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप उन्हें भेज दीजिए, उसको मैनेज कर लेंगे। अभी हम पढ़ेंगे, एक उदाहरण लेंगे एक एक चीज पे। और परफॉर्मेंस, उस सिचुएशन में परफॉर्म करके आते हैं, न केवल मैनेज करते। कहीं भेज दीजिए आप उन्हें, वो हर सिचुएशन में परफॉर्म करने की स्थिति में रहते हैं। तो हनुमान जी में इसीलिए इसको SOS मॉडल कहा गया। S का मतलब सेल्फ, O का मतलब अदर्स और S का मतलब सिचुएशन। तो हनुमान जी का SOS मॉडल है। ये न केवल इमोशनल इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस भी है इनमें और सिचुएशनल इंटेलिजेंस भी है। इनमें सेल्फ लीडरशिप है, टीम को लीड कर सकते हैं और सिचुएशन को भी लीड कर सकते हैं। तो अगर हम कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम हनुमान जी एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में सामने उभरते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि हनुमान जी एक एक इन चीजों में किस तरह से इस योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। समझना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ लीडरशिप का। सेल्फ लीडरशिप हनुमान जी किस तरह से करते हैं उस पर बात करते हैं। तो सेल्फ लीडरशिप में सबसे पहले हमने बात की
इमोशनल अवेयरनेस हनुमान जी की बहुत अच्छी है। इमोशनल अवेयरनेस से क्या तात्पर्य है? इमोशनल अवेयरनेस से तात्पर्य यह है कि हनुमान जी अपने भावों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति खुद के भाव को समझ पाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम में से कितने लोग जब भी गुस्से में आते हैं सो ये जान पाते हैं कि देखो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। जब भी उनको क्रोध आता है, जब भी उनके अंदर लालच आता है, जब भी वो हताश होते हैं, उसी पल वो समझ पाते हैं कि वो अपने भावों को देख पा रहे हैं। हम में से कितने लोग इमोशनल अवेयरनेस है हमारे अंदर? एक नागसेन नाम के ब्राह्मण हुए, बड़े ज्ञानी हुए, बाद में बौद्ध भी हुए। वो बड़े बौद्ध विद्वान हुए, नागसेन नाम। नागसेन के पास एक चोर आया। नागसेन के पास एक सोने का कमंडल था। कुछ घटना कुछ ऐसी हुई कि नागसेन के पास एक नॉर्मल कमंडल हुआ करता था, तो एक रानी ने नागसेन को कहा कि आपका कमंडल पुराना सा हो गया है, आप ये कमंडल मुझे दे दीजिए, मैं तुम्हें अच्छा नया कमंडल आपको भेंट करना चाहती हूं। तो नागसेन ने बोला ठीक है। तो उसने सोने का कमंडल भेंट कर दिया नागसेन को। उसको लगा था नागसेन मना करेंगे कि नहीं, मैं सोने का क्या करूंगा, मैं तो बैरागी हूं, मैं तो फकीर हूं, मना कर देंगे। पर टू हर सरप्राइज, नागसेन ने एक शब्द भी बोले बिना, जैसे उसने सोने का कमंडल दिया, नागसेन ने सोने का कमंडल ले लिया और पुराना कमंडल दे दिया वापस। तो वो महिला भी, रानी भी थोड़ी चकित थी कि इन्होंने तो, एक ऐसे बैरागी हैं तो सोने को तुरंत ले लेते हैं। बहरहाल वो लेके चल दिए। अब पूरे शहर में खबर आम थी, नागसेन के पास सोने का कमंडल है। कुछ चोर उचक्के भी उनके पीछे घात लगा के बैठने लगे। एक दिन रात को नागसेन एक खंडहर में सोने गए। एक चोर उनके पीछे पीछे भाग के आया, वो कमंडल चुराना चाहता था। उसके पदचाप से नागसेन समझ गए कि मेरे पीछे कोई है। और नागसेन को यह भी पता था कि जिस तरह से वो चुपचाप पीछे पीछे आ रहा है, वो मेरे ज्ञान का पिपासु नहीं, वो एक कमंडल चाहता है। तो नागसेन ने सोने से पहले कमंडल को खंडहर के बाहर फेंक दिया, सोने के कमंडल को। और नागसेन ने चिल्ला के बोला, जो तुम्हें चाहिए वो मिल गया है, अब मुझे सोने में डिस्टर्ब मत करना। और नागसेन सो गए। उस चोर को यकीन नहीं हुआ, सोने का कमंडल फेंक दिया इन्होंने ऐसे ही। वो कमंडल छोड़ के वो खुद अंदर आया चोर। चोर ने नागसेन को कहा, आपने कमंडल फेंक दिया, आपने बाहर फेंक दिया कमंडल। ऐसा क्या है आपके पास कि आपको सोने का कमंडल भी प्रेरित नहीं करता, तो भी आप चैन से सो पाते हैं? क्या कभी ऐसी शांति मुझे उपलब्ध हो पाएगी? चोर ने कहा, क्योंकि चोर चकित था। ऐसा व्यक्ति चोर ने कभी देखा नहीं था। नागसेन ने कहा, क्यों नहीं हो सकी, अभी इसी पल हो सकती है तुम्हें। चोर ने कहा, यह प्रश्न मैंने कई साधुओं से पूछा, पर अधिकतर साधुओं ने मुझे यह कहा, पहले तुम चोरी छोड़ो तो तुम्हें शांति मिलेगी। पर क्या ऐसा कुछ संभव नहीं है कि मैं शांति को उपलब्ध हो सकूं और चोरी छोड़ना ना पड़े? नागसेन ने बोला, हां, एक रास्ता है। और तरीका यह है कि आज से तुम जो भी करो सजग होके करो, साक्षी बन के करो। चोरी करो पर ये देखो कि मैं चोरी कर रहा हूं। डाका डालो पर कुछ तुम्हारे अंदर रुक के देखे कि तुम डाका डाल रहे हो। साक्षी बन जाओ अपने आप। चोर ने बोला, मैं प्रयास करता हूं। नागसेन ने बोला, 15 दिन ये करो, इसके बाद क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। चोर चल बना वहां से। कमंडल नहीं लेके गया कि मैं आऊंगा वापस, अब यहां तो चुराने की कोई चिंता ही नहीं, कभी भी आके ले जाएंगे। पर वो 3 दिन में ही चोर वापस आ गया नागसेन के पास। बोला, प्रभु मुझसे तो ना हो पाएगा, अब मैं चोरी करने जाता हूं और सोचता रहता हूं कोई मुझे देख रहा है। मैं खुद को चोरी करते हुए जब देखता हूं तो चोरी नहीं कर पाता। मैं किसी को मारते हुए खुद को देखता हूं तो उसे मार नहीं पाता। अब मैं अधूरा हो गया हूं, मैं नहीं कर पा रहा वो सब गलत काम जो मैं करता था।
इसी को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, इसी को इमोशनल अवेयरनेस कहते हैं। अपने भावों के, अपनी विचारों के, इसी को प्रोफेसर ने, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी, डेनियल गोलमैन ने सेल्फ अवेयरनेस कहा, मेटा कॉग्निशन कहा, कि हम अपने इमोशंस के साक्षी हो जाएं। तो इमोशनल अवेयरनेस के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, ऑब्जर्व योर इमोशंस। आज से जब भी आप जो भी महसूस करें उसको ऑब्जर्व करें, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं। इस पल आप किस इमोशन में हैं, लिखिए चैट बॉक्स में, बताइए इस मोमेंट आप क्या इमोशन फील कर रहे हैं। राइट डाउन इन चैट बॉक्स। ओके, लिखिए लिखिए। एट दिस मोमेंट क्या इमोशन आपको फील हो रहा है उसको सोचिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लिखिए लिखिए लिखिए। बहुत अच्छा, नाइस नाइस नाइस, परफेक्ट 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 परफेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई एक्साइटेड है, कोई फोकस्ड है, कोई शांति में है, किसी को शरीर का कोई दर्द महसूस हो रहा है, कोई प्लेजर में है, कोई गौर से सुन रहा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये स्टेप नंबर 1 है, ऑब्जर्व इमोशंस। अभी आपने क्या किया, आपने 3 काम किए। आपने ऑब्जर्व किया, सेकंड स्टेप इज रिकॉग्नाइज किया आपने उसे, और तीसरा आपने उसे एक नाम दिया। ऑब्जर्व, रिकॉग्नाइज एंड नेमिंग, ये 3 काम आपने किए। अपनी भावनाओं को देखा, उनको पहचाना और उसको एक नाम दिया, और वो नाम लिख दिया आपने। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इमोशनल अवेयरनेस। ये पहला कार्य हम करते हैं। ठीक, अब इसका फायदा क्या होगा, जब भी आप ये करेंगे आप भावावेश में बह नहीं जाएंगे। न्यूरो साइंसेस ये कहते हैं, डेनियल गोलमैन ने अपनी रिसर्च में ये कहा, कि जब आप अपने भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको नाम देते हैं, तो ब्रेन का जो भाग एक्टिवेटेड होता है वो नियोकॉर्टेक्स है। लैंग्वेज एरिया ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट होता है। जब आप उसे नाम दे रहे हैं तो लैंग्वेज एरिया ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट होता है। इससे ब्रेन लॉजिकली सोचने लगता है और भावनाओं में बहने की संभावना कम हो जाती है। तो जब भी आप बहुत भावुक हो और आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो एक पल रुकिए। पहला काम, महसूस कीजिए भाव क्या है, फिर उस भाव को पहचानिए। जैसे दुख है, तो ये किस प्रकार का दुख है, थोड़ा और गहराई में जाइए। ये असफलता से संबंधित है। तो असफलता से संबंधित दुख है। अब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, अब उसको एक नाम दे दीजिए। अच्छा, असफलता से संबंधित दुख को क्या नाम है? आई थिंक आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड, लिख ले। जब आप ये करते हैं तो आप ब्रेन के लॉजिकल एस्पेक्ट को एक्टिवेट करते हैं। ऐसा करने से भावावेश में बहने की संभावनाएं कम हो जाती है। पूरी रामायण में आप देखेंगे लोग भावुक होकर गड़बड़ कर बैठे। सुग्रीव, जब श्री राम ने बाली का वध कर दिया, सुग्रीव ने वचन दिया था कि वो श्री राम की मदद करेगा, पर वो खुशी में भूल गया। दशरथ जी ने खुशी में सुग्रीव भूल गया कि श्री राम की मदद करने उन्हें जाना था। वो इतना अपने ही रास रंग में खो गया। दशरथ जी, कैकेयी के जब वचन निभाने की स्थिति आई तो वो अपने दुख में इतने द्रवित हो गए कि सब कुछ भूल गए। वो भी शायद कह सकते थे कि मुझे 10 दिन चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, पर दशरथ दुख में भूल गए, द्रवित हो गए, बह गए। कैकेयी जलन में बह गई। भरत प्रेम में बह गए। भरत प्रेम में ये नहीं देख पाए, जब श्री राम को मनाने गए थे पूरे परिवार को लेके, तो भरत ये नहीं देख पा रहे थे कि प्रेम का तो मतलब ही होता है जिसको मैं प्रेम करता हूं उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहना, रादर देन मेरी प्रसन्नता में उस व्यक्ति को भी लेके आना। भरत राम से कह रहे थे कि आप वापस चलिए क्योंकि मैं भाई के बिना नहीं रह सकता। आप वापस राज्य संभालिए क्योंकि राज्य आपका है, जग मुझ पे हंसेगा। फिर उन्हें समझ में आया कि प्रेम का तो मतलब ही है जिसमें राम राजी, वही प्रेम है। भरत प्रेम में बह गए। बाली शक्ति में भूल गया।
भाली शक्ति में बह गया। श्री राम ने बाली को कहा भी कि तेरी कई गलतियों में से एक गलती ये भी है, तो ये पता होने के बाद भी कि सुग्रीव मेरी शरण में है, तूने उस पर हमला किया, तूने उससे युद्ध करने के लिए भी तैयार हुआ, तू कैसे सोच सकता है जो मेरी शरण में है तो उसे जीत लेगा। बाली अपनी शक्ति में अंधा हो गया और भूल गया। लक्ष्मण क्रोध में भूल गए। जब भी भावावेश आता है इंसान गलती करता है। लक्ष्मण ने क्रोध में स्वयं भरत पर धनुष उठा लिया। तो आकाशवाणी आई, भरत पे धनुष कब उठाया? जब भरत मनाने आ रहे थे राम और लक्ष्मण और सीता जी को, तो लक्ष्मण को यह लगा कि शायद ये हमला करने आ रहे हैं, तो लक्ष्मण ने क्रोध में धनुष उठा लिया। तब आकाशवाणी हुई और लक्ष्मण को समझाया कि अपने क्रोध में आप ये ना भूलें, परिस्थिति को जानना ना भूलें। क्रोध में कोई वचन लेने या देने से पहले पूरी तरह से परिस्थितियों को जान लें। लक्ष्मण क्रोध में बह गए। सुपर्णखा वासना में बह गई, इसलिए उसकी नाक कटी। सीता जी कुछ पल के लिए कामना में, स्वर्ण मृग की कामना में भूल गई कि स्वर्ण मृग जैसा कुछ होता नहीं है। रावण अहंकार में भूल गया कि राम के विरुद्ध युद्ध नहीं जीते जाते। हनुमान जी भावावेश को समझ जाते, वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो इमोशनल अवेयरनेस उनमें बहुत ज्यादा है। आपको भी अगर इमोशनल अवेयरनेस अपनी बढ़ानी है तो 3-4 काम कीजिए। पहला जो हमने बताया, पहला काम, राइट डाउन नेम ऑफ द इमोशन। जब भी भावुक हो लिखिए, रुकिए, इमोशन को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको लिखिए, आप लॉजिकल सोचने लगेंगे। दूसरा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। हमने बहुत सारे मेडिटेशन करवाए हैं, उसमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन आप कीजिए योग सूत्र सीरीज से। तीसरा, जब भी आप बहुत भावुक हो रहे हैं, सांस गहरी लीजिए और सांस को रोक दीजिए। अपने आप आपकी भावना स्थिर होने लगेगी। टेक डीप ब्रेथ एंड होल्ड द ब्रेथ जितनी देर आप रोक सके, और फिर सांस छोड़ दीजिए। ठीक। चौथा, जब भी आप बहुत भावुक हो रहे हैं, आप 1-1-2 के रेशो में इनहेल, हॉल्ट एंड एक्सहेल करके देखिए। जैसे 1-1-2 मतलब आप 5 तक गिनती लेके सांस अंदर लीजिए, 5 तक गिनती करके सांस रोकिए, और 10 तक गिनती करके धीरे धीरे छोड़िए। ठीक है, जैसे करके देखिए। जब आप इनहेल करेंगे तो यू विल काउंट टिल 5, और फिर रोकिए 5 तक गिनती के लिए, और फिर 10 तक गिनती में बिल्कुल धीरे धीरे छोड़िए। छोड़ते समय आपका पेट पिचकना चाहिए अंदर तक। धीरे धीरे आप स्थिर होने लगेंगे। और पांचवा और अंतिम तरीका, ओम मेडिटेशन कीजिए। ओम मेडिटेशन करते समय आप यहां ध्यान लगाइए, मां का वाइब्रेशन इधर आने दीजिए। जब मां का वाइब्रेशन इस तरफ आता है तो भी हमारा नियोकॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है और हम लॉजिकल सोचने लगते हैं। सो भावनाओं में बहने की संभावना कम हो जाती है। सो पहला, हनुमान जी में इमोशनल अवेयरनेस है, अंडरस्टैंड्स हिज ओन इमोशंस। दूसरा, वो न केवल समझते हैं, इमोशंस को मैनेज भी कर पाते हैं। सेकेंड इज इमोशनल मैनेजमेंट। इमोशंस का मैनेजमेंट का मतलब, इसमें भी 3 चीजें हैं। नेवर सप्रेस योर इमोशंस, अपने भावनाओं को सप्रेस मत कीजिए कभी। नॉर एक्सप्रेस ऑल द टाइम, हर समय एक्सप्रेस भी मत कीजिए, एड्रेस कीजिए उसको। उन भावनाओं को समझिए और उसको एड्रेस कीजिए। एड्रेस करने का भी हम आपको तरीका भी बताएंगे। नेवर सप्रेस, नॉर एक्सप्रेस, एड्रेस इट। हनुमान जी हमेशा एड्रेस किया, हमेशा उन्होंने एडमिट किया वो क्या फील कर रहे हैं। जब श्री राम जी से मिले तो उन्होंने अपने अज्ञान को एडमिट किया। उन्होंने बोला, प्रभु मैं तो कपी हूं, मुझ में इतनी समझ ही नहीं है। ही ऑलवेज एडमिट्स वो क्या फील कर रहे हैं। जब समुद्र को लांघने की बात आई तो जामवंत के सामने उन्होंने एडमिट किया, मैं नहीं कर सकता।
जब विभीषण से मिले लंका में तो उन्होंने अपनी अयोग्यता को भी एडमिट किया। पहली मुलाकात में जब विभीषण ने कहा क्या श्री राम मुझे स्वीकार करेंगे, हम पढ़ चुके हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि अरे जब मेरे जैसे को स्वीकार कर सकते। उन्होंने श्री राम के सामने अपने अज्ञान को एडमिट किया, जामवंत के सामने अपनी असक्षमता को एडमिट किया, विभीषण के सामने अपनी अयोग्यता को एडमिट किया। ही इज ओपन टू टॉक अबाउट इट, इसीलिए वो मैनेज कर पाते हैं, वो ओपन है इस विषय पे बात करने के लिए। तो कैसे हमें एड्रेस करना है? पहली टेक्निक, हम कुछ सिंपल टेक्निक्स आपको बताएं। फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन, ठीक। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब यह होता है कि कोई भी आपके जीवन में ऐसा कोई पॉइंट है जो पॉइंट दर्द का कारण है, जिसको याद करके दुख होता है, अच्छा नहीं लगता, ठीक, उस पॉइंट के बारे में आप अब जानबूझ के विचार करें, एड्रेस करें। अभी तक हम ये करते थे कि नहीं, हमें उस बारे में सोचना ही नहीं है। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है हम जानबूझ के सोचेंगे उस पॉइंट के बारे में। और सोचेंगे कैसे? एक बेहतर स्टेट ऑफ माइंड से, जिसको हम कहेंगे हनुमान स्टेट ऑफ माइंड से, हनुमान जी की स्टेट ऑफ माइंड से। हनुमान जी जैसे भावनात्मक रूप से स्थिर हैं, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड से हम उसी घटना को फिर से देखें, ठीक। और फिर हम ये सोचेंगे कि उसी घटना में यदि हनुमान जी बताते, हनुमान जी उस घटना को देखते, तो हमें क्या बताते? उस घटना से, उस घटना को मैं कैसे बेहतर रूप से देख सकता हूं, उस घटना को हम कैसे बेहतर रूप से देख सकते, कैसे उस घटना को बेहतर रूप से मैं देख सकता हूं। हनुमान जी इस बात को समझाते हैं। तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखेंगे अभी इसी समय। आप ऐसा करें, जब हम कहेंगे आप आंख बंद करके, कोई भी ऐसा पल आपके जीवन का, कोई भी ऐसा अनुभव आपके जीवन का जो आपको कष्ट देता है, उसके बारे में विचार कीजिए। आंखें बंद कीजिए, जस्ट क्लोज योर आईज। एक सांस गहरी अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, फिर से सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, एक बार और सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़िए। और अब इस स्थिर स्थिति में जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, अपने जीवन के किसी ऐसे अनुभव को याद कीजिए जिसमें आपको काफी दर्द हुआ। वो अच्छा अनुभव नहीं है, आप जब भी उस बारे में याद करते हैं आपको दुख होता है। रिमेंबर अ पेनफुल मेमोरी ऑफ योर लाइफ। 3, और गहरा अपने अंदर उतरिए। आपकी साइकी अपने आप एक अनुभव को चुन लेगी। 2, और गहरा उतरिए। और जैसे हम कहेंगे 1, अचानक आप उसी पल में अपने आप को पाएंगे जो एक पेनफुल एक्सपीरियंस है। इट्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। 1, एग्जैक्टली उसी जगह, बी इन द मोमेंट, उस पल में रहिए, उतरिए उसमें, देखिए उस समय क्या हो रहा है, किसने क्या कहा, किया, बोला या नहीं बोला जिससे आपको कष्ट हुआ। कौन लोग हैं आसपास, उनको देखिए। क्या बातचीत हो रही है, उसमें उतरिए। बने रहिए उस पेनफुल स्टेट में। और अब
इस दर्द को, इस दुख को एक नाम दीजिए। कुछ भी, क्या महसूस कर रहे हैं आप इस समय? इस दुख, इस वेदना का क्या नाम हो सकता है? इसका एक नाम दीजिए। और अब 10 की स्केल पे, 10 की स्केल पे कितना दुख आप महसूस कर रहे हैं इस पल, उस सब को महसूस करके वो अंक निर्धारित कीजिए अपने मन में। कोई भी अंक, 10 की स्केल पे कितना आप ज्यादा दुख महसूस कर रहे हैं इस समय, उस घटना को सोच के। अब आपने उस घटना का नाम दिया, उसको अंक दिया 10 में से, और अब हम जैसे ही 1 से 3 गिनेंगे, आप अपना पूरा ध्यान अपने भ्रू मध्य पे लेके आएंगे, जो आपके भौं के ऊपर है, जहां स्वयं हनुमान जी विराजित होते हैं, आपका आज्ञा चक्र। 1, अब उस घटना से, उस स्थिति से अपने ध्यान को हटाकर पुनः अपनी जागरूकता को लेके आएंगे भ्रू मध्य की ओर। 2, और जैसे हम कहेंगे 3, आपका पूरा ध्यान, आपकी सजगता आपके भ्रू मध्य पे आ जाएगी। 3, और अब अपने भ्रू मध्य में हनुमान जी को स्थापित करके अपनी भौं के ऊपर महसूस करें कि हनुमान जी का प्रकाश, उनका तेज पूरी आपके अस्तित्व में फैल रहा है। आपका पूरा मस्तिष्क उस तेज से, उस प्रकाश से, उस ज्ञान से पूरी तरह से सराबोर हो गया। यू आर फीलिंग कंप्लीटली रिलैक्स्ड। पूरा शरीर आपका रिलैक्स्ड है। पूरे शरीर के अंदर एक दैवीय प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। और अब हनुमान जी से, उस दैवीय प्रकाश से, उसके समक्ष जाकर जैसे ही हम 1 से 3 गिनेंगे, आप पूछेंगे कि हे प्रभु, वो घटना मेरे जीवन में जो हुई है, उससे मैं क्या सीख सकता हूं? उस घटना के होने का क्या कारण है? और बिल्कुल शांत होकर जो भी उत्तर आपके अंदर उभरे, उसको रिसीव करें। उस घटना से, उस पेनफुल एक्सपीरियंस से मेरे जीवन में मैं क्या सीख सकता हूं? 1, मन ही मन इस प्रश्न को आने दें। 2, और जैसे हम 3 कहेंगे, इस प्रश्न को उस प्रकाश की ओर अर्पित कर दीजिए कि उस घटना से मैं क्या सीख सकता हूं? वो क्या सिखाने के लिए आई थी मेरे जीवन में वो घटना? 3, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। जो भी उत्तर मिल रहा है, उस उत्तर को स्वीकार करें, महसूस करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। जो भी पहला उत्तर है वो सही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। और अब फिर से ये प्रश्न पूछे उस प्रकाश के समक्ष कि जिस भी व्यक्ति ने, जो भी व्यक्ति उस घटना के लिए उत्तरदायी है, क्या कारण हो सकता है उस व्यक्ति के जीवन के, जिसके कारण वो व्यक्ति ऐसा बन गया जैसा वो व्यक्ति है?
जो भी व्यक्ति इस घटना के लिए उत्तरदायी है, किस कारण से वो व्यक्ति वैसा हो गया जैसा वो है, इस प्रश्न को उस प्रकाश में अर्पित कीजिए। किस कारण से वो व्यक्ति वैसा है जैसा वो है। और जो भी उत्तर मिले उसे रिसीव कीजिए। बहुत अच्छा। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, अब इस बेहतर समझ से फिर से उसी स्थिति की ओर देखिए, उसी घटना को फिर से देखिए। 3, वापस उसी घटना की तरफ हम जाएंगे। 2, फिर से उसी घटना के करीब पहुंचेंगे। 1, अब वापस उसी घटना को देखिए और अब महसूस कीजिए कि आप पहले से बेहतर महसूस कर पा रहे हैं उसी घटना को देखकर। इस नई समझ के साथ कि वो घटना किस कारण से मेरे जीवन में आई, इस नई समझ के साथ कि वो व्यक्ति जिसने ऐसा व्यवहार किया, उसके जीवन में ऐसा क्या कुछ रहा होगा जिसने उसे वो बना दिया जैसा वो है। क्या इस नई समझ के साथ अब जो नया इमोशन है, उस इमोशन को महसूस कीजिए और एक गहरी सांस अंदर ले। अपने आप को 10 में से अंक दीजिए। अब आप पहले की तुलना में कितना दुख महसूस कर रहे हैं जब आप उसी घटना को फिर से देखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब आप जब भी तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोलें, गहरी सांस लें एंड यू कैन ओपन योर आईज। आप में से कितने लोगों ने पहले की तुलना में आपका दुख आपने कम महसूस किया जब आपने दूसरी बार उस घटना को फिर से रिविजिट किया? कैन यू रेज योर हैंड्स? दिस इज कॉल्ड डिसेंसिटाइजेशन। जब आप एक बेहतर संतुलित स्टेट ऑफ माइंड से उसी घटना को पुनः देखते हैं, तब आप उस घटना के प्रति पहले से कम संवेदी हो जाते हैं। आपको दर्द कम होता है। इसको इमोशनल मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेजिंग द इमोशंस। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, चेंज द फिजियोलॉजी, इट विल चेंज द बायोकेमिस्ट्री। एमी कडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलर रही। उन्होंने अपनी रिसर्च में यह बताया कि यदि आप अपने बैठने का तरीका बदलेंगे तो अपने आप आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप हनुमान जी जैसे बैठते हैं, हनुमान जी देखिए कैसे स्ट्रेट बैठते हैं, ठीक। हनुमान जी वज्रासन में बैठते हैं। आप बैठने के तरीके को परिवर्तित कीजिए। इसको पावर पोजिंग कहते हैं। आप सीना चौड़ा करके, चेहरा ऊपर करके जब आप पावर पोजिंग करते हैं, अपने आप आपकी बायोकेमिस्ट्री भी चेंज होती है। एमी कडी ने अपनी रिसर्च में बताया, अगर हम हमारे फिजियोलॉजी को चेंज करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है जो हमें वेलबींग की फीलिंग देता है, और कॉर्टिसोल्स कम होते हैं जो हमें कमजोर महसूस कराते हैं, तनाव देते हैं। हनुमान पोज लीजिए। आपने कभी भी देखा होगा हनुमान जी एक पोज में बैठते हैं। सो लेट्स टेक हनुमान पोज इन लाइफ। इससे बायोकेमिस्ट्री भी बदलती है, इमोशन को मैनेज करने में मदद मिलती है। तीसरा तरीका, सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार करने से भी शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स का संचार होता है।
कई रिसर्चर्स ने इस बात को प्रूव किया है कि अगर आप अब काफी इमोशनल फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार करना शुरू कीजिए। सूर्य नमस्कार करने से या दौड़ने से भी आप अपनी भावनाओं से बेहतर डील कर पाते हैं। अंतिम तरीका, चौथा, हेल्प अदर्स इन नीड। जब भी आप बड़े दुखी हैं तो जो लोग परेशान हैं जाके उनकी मदद कीजिए। कैली मैकजेनाइगल ने कहा है अपनी रिसर्च में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी अपसाइड स्ट्रेस। उस पुस्तक में वो कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों की मदद के लिए लगाते हैं उनका मॉर्टेलिटी रेट 33% कम हो जाता है। वो जब लंबा जिएंगे, वो बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। हनुमान जी ने तो पूरा ही जीवन दूसरों को समर्पित कर दिया। आप कम बीमार पड़ेंगे, आप ज्यादा स्थिर रहेंगे यदि आप ये कर पाते हैं। और अंतिम एक और चीज शायद हम आपको बताना चाहेंगे, रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग करना शुरू कीजिए। रीफ्रेमिंग, जब भी कोई दुखद अनुभव हुआ, आंख खोल के भी आप ये कर सकते हैं। ये प्रश्न खुद से जरूर पूछिए, ये अनुभव मुझे क्या सिखाता है, ये अनुभव मुझे कैसे बेहतर बनाता है। ये प्रश्न हमेशा हर अनुभव के लिए पूछिए। किसी ने मुझसे खराब व्यवहार किया, खुद से पूछिए ये व्यवहार मुझे क्या सिखाता है, ये व्यवहार मुझे कैसे बेहतर बनाता है। ये प्रश्न पूछने से हमारा वीएमपीएफसी, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक्टिवेट होता है। ये कभी मत पूछिए ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इससे तनाव और बढ़ता है। ठीक, तो कोशिश ये करें हमेशा कि रीफ्रेमिंग करें, उस अनुभव को फिर से फ्रेम करें। देखिए इससे क्या मैं सीखने को मिलता है। हमने एक छोटी सी कथा सुनी कि एक किसान था, उसका बूढ़ा बूढ़ा बैल अंधेरे में कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया, बैल वैसे ही बूढ़ा था पर उससे थोड़ा लगाव तो था ही। तो किसान को समझ में नहीं आ रहा था उसे निकाले कैसे, निकाल पा नहीं पा रहा था, पानी में अंदर वो था काफी। तो किसान ने कुछ लोगों को बुलाया और सोचा कि इसको यहीं दफना देते हैं, अब ये तो मर ही गया होगा अंदर। तो उन्होंने ऊपर से मिट्टी कुएं में फेंकना चालू कर दी। अब बैल के ऊपर जैसे जैसे मिट्टी गिरने लगी तो बैल को समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। तो जैसे ही बैल मरा नहीं था, जैसे ही मिट्टी गिरती मैं बैल के ऊपर, तो बैल पूरी मिट्टी को अपने कंधे से झटक देता, मिट्टी नीचे गिर जाती। आधे एक घंटे के बाद कुआं मिट्टी से भरने लगा, बैल मिट्टी को झटक के और ऊपर आ जाता, झटक के और ऊपर आ जाता। ज्यादा गहरा कुआं नहीं था, कुछ घंटों में कुआं भर गया, बैल ऊपर हो गया और कुएं से निकल के भाग गया। बैल निकल गया कुएं के बाहर। ये जीवन भी ऐसे ही है, लोग हमारे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसा मुश्किल परिस्थितियां भी आपको मिलेंगी, बुरे अनुभव हमारे ऊपर फेंके जाते हैं कीचड़ के रूप में, हमारा अपमान किया जाता है कीचड़ के रूप में। जब भी कुछ नेगेटिव चीज हमारे ऊपर फेंके, आप उससे झटकिए और उसके ऊपर उठ जाइए। फिर आपके ऊपर कचरा है, फिर झटकिए, फिर ऊपर उठ जाइए। हर कचरे के साथ पहले से बेहतर ऊपर उठते जाइए। लेट दोज स्ट्रेसर्स एलिवेट अस। तीसरी चीज, अब ये हमने आपको बताया कि कैसे इमोशंस को मैनेज किया जाता है। एक चीज और है हनुमान जी में, इमोशनल एफिकेसी। हमने आपको बताया भावनात्मक प्रभावशीलता। वो अपनी भावनाओं को उपयोग भी कर पाते हैं, वो अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं कुछ बेहतर कर पाने में। इमोशनल एफिकेसी का मतलब क्या है? इंडिविजुअल्स बिलीव इन हिज और हर ओन कैपेसिटी टू मेक थिंग्स हैपन। ऐसा विचार होना खुद के बारे में कि मैं चीजें बदल सकता हूं, इसको बोलते हैं सेल्फ इफिकेसी। आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं आपके आसपास, हम में क्षमता है कि मैं उसे बदल सकता हूं? हाथ खड़ा करें। जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं आपके, आप में क्षमता है कि उन परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं। इस क्षमता को कहा जाता है सेल्फ इफिकेसी, भावनात्मक प्रभावशीलता, प्रभावशीलता। तो आप भावनात्मक रूप से प्रभावी हैं। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब
कि जो भी मेरी विफलता का कारण है मैं उसको पता लगा के उसे बदलने में सक्षम हूं। ठीक, इसको ऑप्टिमिज्म कहते हैं। पेसिमिज्म किसे कहेंगे? कि मेरी विफलता का कारण मेरे कंट्रोल में नहीं और मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको नकारात्मकता कहेंगे। सेल्फ एफिकेसी का मतलब जो भी मेरी विफलता का कारण है वो मेरे कंट्रोल में और मैं उसे बदल सकता हूं। हनुमान जी ने जीवन में बार बार इस बात को प्रदर्शित किया है। जो भी तनाव का कारण है, जैसे पहला, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। हनुमान जी को जब भी कोई लक्ष्य मिला है उन्होंने पूरा व्यवहार उस अनुरूप किया है। वो हमेशा कहते हैं राम काज कीजिए बिना मोहे कहां विश्राम। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर वो करते हैं, राम काज किए बिना मैं रुकूंगा नहीं कहीं। दूसरा, वो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में भी वो उत्साह से उस परिस्थितियों से भिड़ते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, वो मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी ने कहा कि गर्म तेल में राई जितनी देर में फूटती है उतनी देर में जाके मैं संजीवनी लेके आ जाऊंगा, आप चिंता ना करें। तुरंत वो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी एंथुजियास्टिक थे। तीसरा, एबिलिटी टू फोकस, डीफोकस एंड रीफोकस। उनका फोकस कभी डिस्टर्ब नहीं होता, उन्हें पता है वो क्या करने जा रहे हैं। भले स्वयं प्रभा हो, बेंच काया हो, स्वर्ण मत्स्या हो, सुरसा हो या मैनाक हो, मैनाक पर्वत हो, हनुमान जी कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। कोई उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये सब सेल्फ एफिकेसी की क्वालिटीज है। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, चौथी बात, वो मेंटल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाते हैं, वो अपनी शांत बुद्धि से निर्णय ले पाते हैं। हमने आपको बताया था बेंच काया, जो कंकाल बन के, सीता जी का कंकाल बन के आ गई थी, हनुमान जी ने बिल्कुल उस परिस्थिति में भी खुद को शांत रख के पता लगा लिया कि ये झूठ बोल रही है, ये एक राक्षसी है। वो विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से शांत रह पाते हैं। और पांचवा, एबिलिटी टू हैंडल एक्सट्रीम स्ट्रेस। कितना भी स्ट्रेस दिया जाए वो उसको हैंडल कर सकते हैं। ये हनुमान जी की क्वालिटीज है। इसी को सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। अगर ये क्वालिटीज आप में है तो आप में सेल्फ एफिकेसी है, या हम कहें आप में इमोशनल एफिकेसी है। एक हाथ में पर्वत, जब वो संजीवनी लेके आ रहे थे, मुंह में चांद, क्योंकि सूरज और चांद को रावण प्रताड़ित कर रहा था कि सूरज जल्दी उगे ताकि लक्ष्मण मर जाएं, क्योंकि सूर्योदय के बाद लक्ष्मण जीवित नहीं रहते। तो कांख में, एक आंख में सूर्य को, मुंह में चांद को और हाथ में पर्वत को लेके उड़े। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी ही कैन हैंडल स्ट्रेस। तो हनुमान जी को जब हम भजते हैं, जब हम उनको, उनके रास्ते पे चलते हैं, तो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हम, देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट जब भी हम कैसे कर पाते हैं, आपको सामने दिख रहा है, एक काले रंग की रेखा आपको दिख रही है और एक पिंक रंग की रेखा दिख रही है। देखिए, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है परफॉर्मेंस कम होने लगता है। आप देख पा रहे हैं सामने वाले ग्राफ में, स्ट्रेस नीचे देखिए, ये स्ट्रेस बढ़ रहा है और परफॉर्मेंस कम होता जा रहा है। पर एक व्यक्ति है एक्स और दूसरा व्यक्ति है वाई, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक पॉइंट के बाद स्ट्रेस बढ़ने से वाई एक्स का परफॉर्मेंस कम हो रहा है, पर आप देखिए वाई जो व्यक्ति है, उस पॉइंट के बाद भी स्ट्रेस बढ़ रहा है तो भी वाई का परफॉर्मेंस और ऊपर जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, इस जगह वाई का परफॉर्मेंस और ऊपर जा रहा है। इस पॉइंट पे आके वाई और स्ट्रेस जब बढ़ रहा है तो भी वाई परफॉर्म कर रहा है। तो जब आपके अंदर कोई हायर विश्वास होता है तो आप तुलनात्मक ज्यादा बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में स्ट्रेस को डील कर सकते हैं। ये डॉक्सन ने रिसर्च करके पता लगाया कि लोगों में अलग अलग स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी है। कोई इतने से स्ट्रेस में परेशान हो जाता है, कोई लंबा स्ट्रेस भी डील कर सकता है। जब भी हमारे पास कोई आराध्य होता है, हमारी स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी बेहतर हो जाती है। तो ये स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करें? 3-4 क्विक टिप्स हम दे रहे हैं। पहला, स्मॉल चैलेंजेस से शुरू कीजिए, छोटे छोटे चैलेंज से शुरू कीजिए, उनको अचीव कीजिए, फिर बड़े पे जाइए।
छोटे छोटे से खुद को चैलेंज दीजिए, उन्हें अचीव कीजिए, बड़े पे जाइए, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, जो भी काम लें उसे लंबे समय तक करें। तुरंत उत्साहित होना फिर ठंडे पड़ जाना, ऐसा नहीं। जो भी काम हाथ में लें उसे लंबे समय तक उस पे काम कर सके। जैसे अगर आप वॉक कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर से ज्यादा वॉक जरूर करें। 2 किलोमीटर के बाद शरीर सक्रिय होता है ज्यादा। अगर आप कोई भी दौड़ने का रूटीन है, 40 दिन लगातार कीजिए। जो भी रूटीन आप हाथ में ले रहे हैं 40 दिन कीजिए, उसके बाद उसका असर दिखना चालू होगा। अगर आप डाइट कर रहे हैं 40 दिन कीजिए। तीसरी टिप, जो भी काम हाथ में लें वो चैलेंज आपकी कॉम्पिटेंस से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कॉम्पिटेंस इतनी है तो चैलेंज थोड़ा सा ज्यादा। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा तो हताश हो जाएंगे। इतना कॉम्पिटेंस तो थोड़ा सा ज्यादा चैलेंज लें तो आप जनरली बेहतर कर पाएंगे। चौथा, विजिबल फीडबैक। जो भी चैलेंज आप ले रहे हैं आप देखिए, रोज खुद को चेक कीजिए कि आप उसमें और बेहतर कितना कर पा रहे हैं। जब आप रेगुलर फीडबैक देते जाएंगे खुद को कि हाँ आप और पहले से बेहतर हैं, या साप्ताहिक फीडबैक दें, तो आप जनरली, हमारी इमोशनल एफिकेसी बढ़ती है। तो हमने ये देखा कि हनुमान जी बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं। अब हम बात करें दूसरों के इमोशंस को मैनेज करने की, उसमें तो प्रकांड पंडित हैं। एम्पथी जिसकी हमने बात की, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस। देखिए, दूसरों के इमोशंस को वही मैनेज कर सकता है जो खुद के इमोशंस को मैनेज कर सकता हो। तो सबसे पहले मैं अपने आप को स्थिर करूं, अपनी भावनाओं को समझूं, उसको मैनेज करूं और उसको उपयोग कर सकूं अपने जीवन में। तब मैं दूसरों की भावनाओं को समझ पाऊंगा। तो सेल्फ अवेयरनेस या इमोशनल अवेयरनेस से एम्पथी आती है। दूसरों की भावनाओं को आप समझ सकते हैं, और दूसरों की भावनाओं को जब आप समझते हैं तो रिलेशनशिप मजबूत होता है। हनुमान जी ने श्री राम की वेदना समझी, सुग्रीव के डर को जाना, सीता जी के दुख को समझा, लक्ष्मण जी के क्रोध को समझा। लक्ष्मण जी के क्रोध को कब समझा? जब लक्ष्मण जी क्रोध में गए थे, जब सुग्रीव मदद नहीं कर रहा था श्री राम की। युद्ध जीत गया था सुग्रीव, राजा बन गया था, वो तारा के साथ, अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिता रहा था। लक्ष्मण जी क्रोध में थे। हनुमान जी ने तुरंत उस क्रोध को जाना और मैटर को संभाला। आगे बढ़ेंगे हम। विभीषण के मन के संशय को भी समझा। एम्पथी मतलब दूसरों की परेशानियों को समझना। उसके लिए हम आपको एक दो टिप्स देते हैं, आप वो करना चाहें तो। पहला, आप जब भी अकेले कहीं भी बैठे हो, एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, लोगों को गौर से ऑब्जर्व कीजिए, और ऑब्जर्व करने के बाद महसूस कीजिए कि वो व्यक्ति अभी क्या सोच रहा होगा। वो खुश है या दुखी है, चिंतित है या किसी बात में विचारशील है, कहां का वो व्यक्ति हो सकता है। जब बहुत गौर से आप ऑब्जर्व करेंगे, धीरे धीरे आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके नॉन वर्बल्स, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उस सब पे ध्यान देने लगेंगे, आप उस व्यक्ति को बेहतर समझेंगे। दूसरी टिप, जब भी आप किसी से बात करें 80-20 प्रिंसिपल रखिए। 80% वो व्यक्ति बोले, 20% आप बोलिए। जब भी सामने वाला व्यक्ति बोलना चालू करे, आप आई कांटेक्ट करके, सिर नोट करके गौर से उसकी बात को सुनिए। 80% उसे बुलवाइए, 20% आप बोलिए। आप देखेंगे कि उस व्यक्ति से आप पहले की तुलना में बेहतर रेपो क्रिएट कर पाएंगे। ठीक। अब अगली, इसके बाद हमने ये भी बात की कि हनुमान जी किसी भी सिचुएशन वो ये समझ पाते हैं कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है। रिलेशन में भी वो एक्सपर्ट हैं। कैसे उनको ये पता लगता है कि किस व्यक्ति के साथ कैसे बिहेव करना है। थोड़ा इसके बारे में हम बात करें। उन्हें पता है किसको मारना है। वो किसी भी रूप में आए पर वो हमेशा होश में रहते हैं, वो होश नहीं खोते। महिरावण को उन्होंने मार डाला क्योंकि वो धोखा देने आया था। कालनेमी को मार डाला। कालनेमी के बारे में हमने पहले की क्लास में बात की है। ठीक। जब हनुमान जी संजीवनी ढूंढने जा रहे थे तो कालनेमी नाम का राक्षस संत बन के बैठ गया, और उन्होंने हनुमान जी को बोला कि मैं तुम्हें बताऊंगा संजीवनी किधर है, तुम आओ जरा नहा के आ जाओ। और हनुमान जी को डिस्ट्रैक्ट किया क्योंकि राम नाम का जाप करने लगा कालनेमी संत बनकर। पर हनुमान जी ने जब वो नदी में नहाने गए, जैसा कालनेमी ने कहा था उस संत ने कि जाओ और थोड़ा स्नान करके आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूं संजीवनी किधर है। तो स्नान करने गए तो एक मगरी ने अटैक कर दिया।
वो मगरी एक खतरनाक राक्षस थी, मगरी थी, पर जैसे अटैक किया हनुमान जी ने उसको मार डाला। जैसे ही वो मरी, उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। वो एक अप्सरा थी जो किसी श्रापवश मगर बनी हुई थी। उस अप्सरा ने बताया कि ये कालनेमी राक्षस है। हनुमान जी को उसने धोखा दिया, तो हनुमान जी ने उसका वध कर दिया, कालनेमी का वध करा, महिरावण का वध किया। अक्षय जो रावण का पुत्र था, वो भी दंभ से भरा हुआ हनुमान जी को मारने आया अशोक वाटिका में, उसका वध कर दिया। किसको मारना है उन्हें पता है, किसको छोड़ देना है उन्हें यह भी पता है। पेंच काया को मार नहीं डाला, क्योंकि उसमें बीज थे सुधार के, और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। लंकिनी, लंकनी ने भी, लंकनी को भी हनुमान जी ने मार नहीं डाला। लंकनी को हनुमान जी ने पूंछ पकड़ के पटका। लंकनी जो स्वर्ग, जो लंका के दरवाजे पर द्वारपालिक थी, लंका पे कोई भी आता था सबसे पहले लंकिनी उसे रोकती थी। तो हनुमान जी ने उसको भी नहीं मारा, उसको जोर से पटका। और तब लंकनी को रियलाइज हुआ कि ये जो व्यक्ति आया है ये कोई आम मानव नहीं है, कोई ये आम व्यक्ति नहीं है। और उसको भी रियलाइज हुआ कि रावण गलत है। जिसमें भी सुधार के बीज दिखे, हनुमान जी ने उसे मारा नहीं। स्वयं प्रभा को हनुमान जी ने मारा नहीं। किसको साथ लेना है वो ये भी जानते थे। मैनाक पर्वत को बस छू के चल दिए जब मैनाक पर्वत ने बोला मेरे ऊपर विश्राम करो। सुरसा के मुंह के अंदर से निकल के बाहर निकल के सुरसा ने ब्लेस किया। इन दोनों को अपने साथ ले लिया। किसको जला देना है? लंका को जला दिया। पर जलती हुई लंका में भी किसको बचा लेना है? अशोक वाटिका और विभीषण का घर बचा लेना है। कब नहीं रुकना है? मैनाक ने बोला कि विश्राम कर लो, हनुमान जी रुके नहीं। मेघनाथ ने, जब हनुमान जी जब बिल्कुल युद्ध के रूप में थे, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, हनुमान जी तत्काल रुक गए। कब रुकना है, कब नहीं रुकना, ताकि ब्रह्मास्त्र का निरादर ना हो। अपमान में शांत कैसे रहना है? रावण ने अपमान किया, हनुमान जी शांत रहे। शक्ति में भी संतुलित रखे उन्होंने अपने आप। पर कब अपमान का प्रत्युत्तर देना है, जब उन्होंने श्री राम का निरादर किया, तब उन्होंने रावण को चाटा मारा। तो हनुमान जी में यह समझ, यही समझ तो रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। किसको साथ लेना है, किसको डांटना है, किसको बचा लेना है, कब रुकना है, कब नहीं रुकना, कब अपमान में भी शांत रह जाना चाहिए, कैसे शक्ति में संतुलन रखना है, और कब अपमान का प्रत्युत्तर देना है, यह समझ रिश्ते को मजबूत करती है। हनुमान जी में यह समझ बड़ी गहरी है, और इसीलिए वो रिश्तों के साथ मिलके बेहतर कर पाते हैं। सिनर्जी, सहक्रिया, मिलके कुछ 2+2 5 वो कर पाते हैं। मेकिंग रिलेशनशिप वर्क, रिश्ते उनके लिए काम करते हैं। वो रिश्तों को साथ मिलाते हैं और रिश्ते ताकत बनती है। नेटवर्क नेटवर्थ बन जाती है। श्री राम को सुग्रीव से जोड़ दिया, श्री राम का भी हित हुआ, सुग्रीव का भी हित हुआ। देखिए सिनर्जी हुई, 2+2 5। श्री राम को विभीषण से जोड़ दिया, 2+2 5। विभीषण को सुग्रीव से जोड़ दिया, इनके बच्चों की आपस में शादी करा। लक्ष्मण को सुग्रीव से जोड़ दिया, जब लक्ष्मण नाराज हो रहे थे, सुग्रीव कुछ नहीं कर रहा है, तो भी उनको मना के सुग्रीव से जोड़ दिया। हनुमान जी इसमें जबरदस्त एक्टिव है। आखिरी बात, वो सिचुएशन को समझने भी बहुत माहिर है। न केवल सेल्फ एंड रिलेशनशिप एंड अदर्स, वो सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत अच्छे से उनमें कॉम्पिटेंस है सिचुएशन को समझने की, एबिलिटी है उस सिचुएशन को मैनेज करके डैमेज कंट्रोल करने की, और किसी भी सिचुएशन में परफॉर्म करने की उनमें बेहतरीन क्षमता है। थोड़ा समझे कैसे। हनुमान जी किसी भी सिचुएशन में गए, उन्हें पता है अप्रोप्रिएट इमोशंस प्रोपोर्शनेट टू सर्कमस्टांसेस। जैसी परिस्थिति वैसे भावों का प्रदर्शन हनुमान जी करते हैं। ठीक, जैसे पहली सिचुएशन, हनुमान जी इस बात को जानते हैं, सीता जी के सामने बिल्कुल सूक्ष्म रूप में गए। क्या सिखा रहे हैं हनुमान जी हमें? कि जब भी जीवन में सज्जन, साधु, संस्कारी, गुणी, माता पिता, दुखी, कमजोर या सात्विक लोग मिलें, आपका रूप सूक्ष्म होना चाहिए। इन 8 लोगों के प्रति रूप हमेशा सूक्ष्म होना चाहिए।
परिवार के प्रति, सज्जन, साधु, संस्कारी, माता पिता, दुखी, कमजोर, सात्विक, गुणी, अपने परिवार के प्रति रूप सूक्ष्म रखिए, पोलाइट रहिए, सॉफ्ट रहिए, फॉरगिविंग रहिए, पेशेंस रखिए। जिस भी व्यक्ति को आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं वो आपके सर्वश्रेष्ठ व्यवहार का अधिकारी होना चाहिए। आपने कई बार ऐसी साउथ इंडियन मूवीज भी देखी हो जिसमें जो हीरो होता है वो बाहर तो बड़ा माचो मैन होता है, पर घर पे जाके बड़ा विनम्र हो जाता है, अपने अभिष्टों के बीच में बड़े तहजीब से बात करता है। हनुमान जी जब भी श्री राम के साथ रहते हैं उनकी पूंछ नीची बनाई हुई दिखाई देती है, सौम्य हनुमान है। नीचे पूंछ मतलब बिल्कुल शांत है, सरेंडर्ड है। परित्राणाय साधु, साधुओं के परित्राण के लिए हमेशा सॉफ्ट रूप रखिए। आप ऑर्गेनाइजेशन में लीडर हैं, पहचान लीजिए कौन सज्जन है, कौन सात्विक है, उससे वैसा व्यवहार कीजिए। आप ब्यूरोक्रेट हैं, समाज में पहचानिए कौन लोग गुणी लोग हैं, उनसे वैसा व्यवहार कीजिए, समाज बेहतर होगा। सूक्ष्म रूप धरी से यही लिखा, भीम रूप धरी असुर सहारे। असुर कौन है? असुर जो सिंक में नहीं है, जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ते हैं, जो अधार्मिक हैं, जो कदाचार करते हैं, जो दुराचार करते हैं, जो धर्म के विरुद्ध हैं, ऐसे लोगों के प्रति आपका रूप भीम होना चाहिए। ऊपर उठी हुई पूंछ दिखाई जाती है हनुमान जी की चित्रों में जब वो लड़ते हैं असुरों से। रौद्र रूप है हनुमान जी का, फर्म, लाउड, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, डायरेक्ट एक्शन। विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश कीजिए जो दुष्ट हो उनका। श्री राम ने ताड़का का वध किया। किसी ने कहा कि वो तो स्त्री है, आपने कैसे हाथ उठाया? श्री राम ने कहा दुष्टों का लिंग नहीं होता, दुष्ट दुष्ट होता है, उसकी जाति धर्म नहीं होता। आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद है। जो करे, जिस भी धर्म का व्यक्ति करे, सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण ने कर्ण को सजा दिलवाई, राम ने बाली को सजा दी। आप अधर्मी हो, आपको सजा मिलेगी। तो कभी भी अगर हमारे आसपास असुर हो, कोई उनके लिए कृपा नहीं। फिर वो असुर भले घर में ही क्यों ना बैठा हो, कोई कृपा नहीं, कोई कृपा। वो भाई ही क्यों ना हो, कोई कृपा नहीं। एक बहुत बड़ी कंपनी की सीएमडी इस बात से चूक गई। उनके हस्बैंड को लोन चाहिए था और उनके हस्बैंड की कंपनी डूब रही थी। अब वाइफ कंफ्यूज थी, अगर वो उस बैंक की सीएमडी है तो लोन उन्हें नहीं देना चाहिए क्योंकि उस बैंक की सीएमडी थी वो। अगर वो हस्बैंड की डूबती हुई कंपनी को लोन देती है तो लोन भी डूब सकता है, और अगर लोन नहीं देती तो एज ए वाइफ वो अच्छी नहीं है। तो आपको जो निर्णय लेना चाहिए, अगर कोई भी सही रास्ते पे नहीं है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, बात खत्म। ये करने से हनुमान जी में ये बात है, वो हमेशा धर्म के साथ होंगे, असुर का नाश कर देंगे। तो उस बैंक की सीएमडी ने लोन दिया और आज उनके अगेंस्ट केस हो गया। आप अधर्म का साथ देंगे तो केस हो जाएगा। विकट रूप धरि लंक जलावा, और जब लंक जलावा, लंका क्या है? मटेरियलिज्म। कई बार मटेरियल लॉसेस हो जाते हैं, बिजनेस में लॉस हो गया, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, नेचुरल कैलामिटी हो गई, कोई भी ऐसी चीज हो गई, एक जहां फाइनेंशियल लॉस हो गया, अपॉर्चुनिटी लॉस, मटेरियल लॉस, ऐसे समय विकट रूप धरी लंक जला। स्ट्रॉन्ग विल पावर रखिए, ये समय गुजर जाएगा। ये जो नेगेटिव समय आया है निकल जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन रखिए और मेहनत कीजिए पहले से ज्यादा। मेंटल स्टेबिलिटी रखिए, मानसिक दृढ़ता रखिए, हर समय एक जैसा नहीं होता। और गतासून अगतासून नश्य न अनुशोचन्ते पंडिता, गीता कहती है जो बीत गया या जो नहीं आया उस पर विद्वान विचार नहीं करते। जो चीजें आई हैं उसको स्वीकार करें, अब ऐसा हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस पे विचार करें। दिमाग को उस तरफ मत जाने दीजिए ऐसा क्यों हो गया। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हनुमान जी एक एक माला को तोड़ के देखते हैं, सीता जी जब देती हैं, कि उस माला के अंदर राम है कि नहीं। मुझे ऐसा मटेरियलिज्म भी नहीं चाहिए जो सात्विक ना हो। मुझे ऐसा कोई मटेरियल चीज नहीं चाहिए जो सात्विक ना हो।
सो हनुमान जी में यह क्षमता है कि उस सिचुएशन के अनुसार व्यवहार कर पाते हैं। कई लोग गलती कर जाते हैं, वो उल्टा करते हैं। क्या उल्टा करते हैं? सियही के सामने भीम रूप दिखाते हैं, घर में जाके भीम रूप हो जाते हैं और बाहर जाके सूक्ष्म रूप हो जाते हैं। बिल्कुल उल्टा, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ये तो पूरा गलत है। इस तरह का डिस्टर्बेंस रिलेशनशिप को खराब करता है, वर्क लाइफ बैलेंसिंग को खराब करता है। आप दुनिया में कितने ही तुर्रम क्यों ना हो, घर में आपका सूक्ष्म रूप होना चाहिए। नो एरोगेंस एट होम। कई लोग घर पे भी अधिकारी बने रहते हैं, कई लोग घर पे भी बॉस ही बने रहते हैं। बच्चों का राइट ऑफ स्पीक छीन लिया जाता है, बच्चे नहीं बोल सकते उनके सामने। और धीरे धीरे इससे रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं। तो जहां प्रेम हो, वहां किसी भी हालत में हमें जो रूप रखना चाहिए वो रूप है सूक्ष्म रूप। आपको जो स्क्रीन पे दिखता है छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चे की जीवन की कथा कुछ ऐसी रही। इस बच्चे ने, इसके पिताजी, इस बच्चे के पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट थे, इसको खूब डांटते थे, बात बात पे इसको झिड़का जाता था और इससे इसका कॉन्फिडेंस लूज होना चालू हो गया। पिताजी ने जबरदस्ती इसको उस कोर्स में एडमिशन कराया जहां इसको पढ़ना ही नहीं था, तो इसने पढ़ाई भी बंद कर दी। पिता पुत्र में लड़ाइयों के बाद जब ये बड़ा हुआ, इस डर से बड़ा हुआ, इसके पिता घर पे भी भीम रूप रखते थे। ये कितना इनोसेंट बच्चा है, कोई कल्पना कर सकता है ये आगे जाके हिटलर बना, जिसने 11 मिलियन लोगों की हत्या करवाई। और इसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 70 मिलियन लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। घर पे अगर आप भीम रूप धरेंगे, सौम्य नहीं रहेंगे, खास तौर पे पिता, तो रिश्ते खराब होते हैं, बच्चों का जीवन बर्बाद होता है। इस व्यक्ति को देखिए, बच्चा देखने में ही डिसिप्लिन लगता है। इसके पिताजी बहुत शराब पीते थे, शराब पी के मां से खराब व्यवहार करते थे, बदतमीजी करते थे, कई बार हाथ भी उठा देते थे। माता पिता का इतना अब्यूजिव रिलेशनशिप था, इसके अंदर भी चिढ़ भर गई, स्कूल में लड़ाई करने लगा। और जब ये बड़ा हुआ तो उस चिढ़ को उसने पूरी दुनिया पे निकाला। 20 मिलियन लोगों को उसने एग्जीक्यूट किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हनुमान चालीसा में हनुमान जी तरीका बता रहे हो बड़ा कीमती है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस रूप को कहां दिखाना है। हमारे माता पिता, उनके चेहरे की हर एक झुर्री हमारे बचपन और जवानी की गलतियों की अनकही कहानियां हैं, जो उन्होंने कभी हमसे कही नहीं कि सुनेंगे तो हमें दुख होगा। आज समय है कि हम अपना सूक्ष्म रूप उनके प्रति रखें, उनकी देखभाल करें, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। हर व्यक्ति जो हमारे आसपास, हमारे बच्चे, माता पिता, स्पाउस, हमारे दोस्त, और कई लोग ये भी गलती करते हैं, जब असुर आते हैं सामने तब उनके सामने सूक्ष्म रूप ले आते हैं, अन्याय में मौन रहते हैं। जैसे भीष्म अन्याय के सामने मौन रह गए, अधर्म को सह लेते हैं। तो अगर आप असुरों के सामने, अन्याय के सामने सूक्ष्म रूप रखेंगे, और जहां प्रेम के संबंध हैं, सात्विक लोगों के सामने भीम रूप रखेंगे, इसी को तो वर्क लाइफ बैलेंसिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस आपका समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हनुमान जी से हम ये सीखें कि हम अप्रोप्रिएट इमोशन करें, प्रोपोर्शनेट टू सर्कमस्टांसेस। जैसी परिस्थिति वैसा भावों का प्रदर्शन। हनुमान जी कभी भी अपने विराट रूप को बेकार में नहीं लेके आते। उन्होंने तभी अपना रूप दिखाया जब जरूरी था। श्री राम से प्रथम भेंट थी, उनको कंधे पे लेके गए ये दिखाने के लिए कि मैं शक्तिशाली हूं, मुझ पे विश्वास करें। समुद्र को छलांग पार के करके गए वानरों को प्रेरित करने के लिए कि तुम चिंता मत करो, रावण को हरा लेंगे, देखो मुझे। सिंह का जो लंका की द्वारपाल थी, उसके सामने इतना बड़ा रूप बनाया कि उनका सर नक्षत्रों को छूता था और पैर पाताल तक जाने लगे। सिंह का समझ गई कि अब लंका जीत नहीं सकती। सुरसा से बचे, बड़ा रूप लिया, छोटा रूप लिया।
सीता माँ को विश्वास दिलाने के लिए बड़ा रूप लग के दिखाया कि माँ मैं इतना बच्चा नहीं हूं, चिंता मत कर, हम हरा लेंगे। रावण को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने तभी वो रूप रखा विराट जब मस्त था, अन्यथा वो हमेशा सौम्य रूप में रहे। तो हम सबके अलग अलग रूप होने चाहिए और हम परिस्थिति के अनुकूल अपने भावों को, अपने रूप को एडजस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। यही हनुमान जी हमें सिखाना चाहते हैं। एक क्विक रिकैप लेते हैं। आज हमने इस हनुमान चालीसा से क्या सीखा और हनुमान जी ने इस दो चौपाई के माध्यम से हमें किस चीज की प्रेरणा दी, आज हम इसके बारे में एक समराइज लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा। सो वी अंडरस्टूड दिस। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जब हम ये सब करते हैं तो अपने आप हम राइज इन कॉन्शियसनेस में होते हैं। रामचंद्र के काज स्वतः समर्थ संभलते हैं। रामचंद्र का मतलब हमारी चेतना अपने आप जागृत होती है जब हम ये करते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, पोलाइट सॉफ्ट पेशेंस रखें, केयरिंग व्यवहार रखें, सज्जन साधु संस्कारी गुणी दुखी दीन और जनक के प्रति, माता पिता के प्रति। धरी मतलब धरिए, ये चॉइस है, हम कर सकते हैं अगर हम जागरूक रहे। विकट रूप धरी लंक जलावा, जब भी मटेरियल लॉस हो, अपॉर्चुनिटी मिस हो, नेचुरल कैलामिटी हो गई, उस समय विल पावर से काम लीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, बुरे समय मेहनत और कीजिए, मुश्किल समय और डिसिप्लिन से काम लीजिए। मेंटल स्टेबिलिटी रखिए, दौर गुजर जाएगा, ये मेहनत फल लेके आएगी। चॉइस है, डल मत रहिए इस समय। भीम रूप धरि असुर सहारे, और जब भी अधर्मियों से, कदाचारी, अनाचारी, दुराचारी से मिलिए तो फर्म, लाउड, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, डायरेक्ट एक्शन लीजिए, ये भी चॉइस है। जब हम ये करेंगे तो अपने आप हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे, मानसिक रूप से शांत रहेंगे और रामचंद्र के काज को संवारेंगे। सेल्फ एलिवेशन होगा, सारे लाइफ के एम्स हम अचीव करेंगे। और यही चीज हनुमान सिखाते हैं अपने एसओएस मॉडल से। अपने इमोशंस को समझिए, इमोशनल अवेयरनेस, उनको मैनेज कीजिए, इमोशंस मैनेजमेंट। और उन इमोशंस इफिकेसी का मतलब उससे प्रभावी रूप से उन्हें कमांड कीजिए, उन इमोशंस को कार्य में बदल दीजिए। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, सेल्फ लीडरशिप। दूसरों के इमोशंस को भी समझिए, एम्पैथी, दूसरों के साथ इमोशंस को मैनेज कीजिए। रिलेशन तभी बनता है, मैं आपके इमोशंस को मैनेज कर सकूंगा, आप मेरे। अभी आपको गुस्सा आ रहा है, मैं शांत हो जाऊं, मैनेज कर सकूं। सिनर्जी, कमांड करके हम लोग मिलके आगे कुछ बेहतर बनाएं, रिश्तों को बेहतर क्रियान्वित में लगाएं, क्रियान्वयन में लगाएं। सिचुएशन को समझें, सिचुएशन को समझना कॉम्पिटेंस है, उसको मैनेज करना मेंटेनेंस है, और उन सिचुएशंस को कमांड करके परफॉर्म करना परफॉर्मेंस है। इसी को सिचुएशनल लीडरशिप कहते हैं। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड सिचुएशनल लीडरशिप कहते हैं। सात्विक के साथ सूक्ष्म रूप, असुर के साथ भीम रूप, विषयों में जब परेशानी हो, मटेरियल लॉसेस में विकट रूप। ये वर्क लाइफ बैलेंसिंग है। पर अगर इसका उल्टा कर दिया तो फिर ये पुअर वर्क लाइफ बैलेंस। सात्विक के साथ भीम रूप, असुरों के वो जब सूक्ष्म रूप मिलता है, जब अच्छे लोगों को समाज संस्थाएं भीम रूप दिखाने लगती हैं, असुरों के सामने सूक्ष्म हो जाती हैं, तो समाज, संस्था, राष्ट्र और व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो हम अपने अंदर इस तरह की भावनात्मक बुद्धिमत्ता और वर्क लाइफ बैलेंसिंग लाए, ताकि हम राइज करें कॉन्शियसनेस में और सेल्फ को एलिवेट करें, रामचंद्र के काज सवारें, अपने अंदर की चेतना को पहचानें। थैंक यू वेरी मच।